बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 10 दिसंबर है साल 2020। 3 आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सीसीपीओ उमर शेख ने आज एक्शन किया है और कुछ गिरफ्तारियां की हैं दूध लीगी गुल्लू बट्टों की। इस हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे। बुग़्ज़ इमरान में अंधेपन की इंतहा के बावजूद आज बिलाखिर रेहाम खान को माफी मांगनी पड़ गई है और फिर अर्तगल पाकिस्तान पहुंच गए। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। अर्तगल ड्रामे के हीरो एंजन अल्तान वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 2 दिन का उनका दौरा है। निजी कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन उनकी नकलो हरकत 2 वजूहात की बिना पर महदूद कर दी गई है। एक वजह तो ये है कि कोरोना की वबा है, ज़हर है। अगर मजमा इकट्ठा होगा, जितनी उनके साथ लोगों को एक वालिहाना अकीदत है, उसकी वजह से एसओपीज वायोलेट होंगे। और दूसरा जो है 13 दिसंबर का वो जलसा, जिसकी वजह से पूरा लाहौर ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से भी उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। निजी कंपनी की कुछ वो निजी तकरीबात के अंदर शिरकत करके पाकिस्तान में आएंगे और अगले दौरे के अंदर ये कहा गया है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो 3 जगहों पर रावलपिंडी, कराची और लाहौर के अंदर बड़ी तकरीबात के अंदर वो शिरकत करेंगे। ये ड्रामा इंतहाई अहमियत का अमल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म पर इसको पीटीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा है डबिंग करके। लेकिन यह है कि इस ड्रामे में एक मुसलमान की हैसियत से बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है। वालदैन का एहतराम, बच्चों पर शफकत, जज्बा जिहाद, मोहब्बत रसूल, अल्लाह ताला का खौफ, खशियत और यानी तवक्कल, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर है। यकीनन पीटीवी पर ये ड्रामा चल भी रहा है डबिंग के साथ और ऑलरेडी सब टाइटल के साथ ये अवेलेबल है। और यकीन माने कि ये ड्रामा देखने के साथ वाकई बंदे के अंदर एक जज्बा जो है वो बेदार होता है। और आजकल तो गली मोहल्ले के अंदर जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी उस हवाले से तीर कमाने बनाकर अर्तगल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि मुसलमान दोबारा जिंदा हों और अब उनकी जिंदगी जो है इस करप्शन के खात्मे के बगैर मुमकिन नहीं है। और जितने करदोगलो करप्ट किस्म के लोग हैं जो बाकायदा स्लेबी निज़ाम इस मुल्क पर नाफज करने के लिए जिन्होंने जुद्दोजहद की है, उनको मलिया मेट करना ये एक जबरदस्त काविश है। और ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर जिस तरह सल्तनत उस्मानिया 13वीं सदी के अंदर कायम करने के अंदर ये अर्तगल और उसकी खानदान कामयाब हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक नया निज़ाम जो है उसको नाफज किया जा सकता है। लेकिन करदोगलो और जितने वो अंदरूनी और बैरूनी गद्दार हैं, सादुद्दीन कोपिक टाइप, उनको जब तक शिकस्त नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो मामला और ये सल्तनत हकीकी मानों में कायम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जिस तरह रेहाम खान, आपको इल्म है और आप देखिए किस्मत देखिए कि रेहाम खान है वो खातून अव्वल बनने के काबिल थी। यानी अगर बन जाती, उसके मुकद्दर में नहीं था और पहले ही उसको कुछ लोगों ने बरगलाया फिसलाया, जो कि मीडिया के अंदर थी, जबान को खामोश नहीं कर सकती थी, वो आदत नहीं थी और वो वजीर आजम इमरान खान के साथ नहीं रह सकी। बिलाखिर उनके दरमियान अलहदगी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठी। हर जगह तनकीद करना और वो लोग जो मुल्क दुश्मन बयानियां जो है वो कोशिश करते हैं फैलाने की, रियासती इदारों पर हमला आवर होना, इमरान खान की हुकूमत पर बिला वजह तनकीद करते रहना, वो उस कैंप के अंदर शामिल हो गई है। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है। शायद उनके अंदर एक फितरी अमल है, जलन भी होती होगी कि अभी ये जो बुशरा माने का है, ये एहलिया बनी खातून अव्वल है, एक इज्जत है, एहतराम है और ये एक एजाज है उनके लिए। और मैं वहां पर रही भी, लेकिन मैं फिर भी साजिशों का शिकार हुई और वहां पर जो है मेरे नसीब के अंदर ऐसा नहीं था। यकीनन अल्लाह ताला जो है ये चीजें फैसला करता है, लेकिन इंसान जो है वो भी बाद औक़ात गलतियां करता है। हाँ, आपकी अलहदगी होगी अगर आप खामोश हो जाती या आप कोई कहीं और जॉब करती हैं, वहां पर मामलात को अगर डिस्कस करें तो वो अलहदा बात है। लेकिन जितने भी इमरान खान के शदीद मुखालफिन हैं और मुल्क के पाकिस्तान के शदीद मैं समझता हूं दुश्मन टाइप लोग हैं, उनके साथ जो है उन्होंने रवाबत को बढ़ाया और बेवजह इल्जाम तराशी शुरू की। अब इसी तरह वजीर आजम इमरान खान के एक दोस्त हैं, कारोबारी शख्सियत है लंदन से, अनिल मुसर्रफ, उन्होंने जो है उन पर एक इल्जाम लगाया रेहाम खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर। और रेहाम खान ने जब ये इल्जाम लगाया कि ये रोज वेल्ट है होटल जो है यानी अमेरिका के अंदर, उसको खरीदना चाहते हैं। जुल्फी बुखारी और अनिल जो मुसर्रफ हैं, ये दोनों चूंकि वजीर आजम के करीबी हैं तो ये खरीदना चाहते हैं और ये इसीलिए सारा ये ड्रामा किया जा रहा है। हालांकि रोज वेल्ट होटल जो है वो चूंकि मकरूज था और हुकूमत ने सोचना तो है उसको किस तरह हमने आगे चलाना है, तो वो इल्जाम उसको महंगा पड़ा है। और बरतानिया की अदालत के अंदर जब उसके खिलाफ डेफामेशन सूट फाइल की गई
और उसका फैसला आने से पहले रेहम खान ने माफी मांग ली है। आज की इज्जत का नोटिस मिला और अदालत पे जाने से पहले उसने माफी मांग ली और उसने कहा कि ये मेरा जो जवाब उसने जमा करवाया बल्कि अदालत के अंदर, उसके अंदर उसने कहा कि मैं गैर मशरूत माफी चाहती हूँ। मेरा ये एक जो अकाउंट है उससे यानी यूट्यूब चैनल से 6 दिसंबर 2019 को एक वीडियो अपलोड की गई जो 46 मिनट 47 सेकंड की है, 27 सेकंड की, और 37,000 से जायद लोगों ने इसको देखा है। इसके अंदर मैंने अनिल मुशर्रफ पर बेजा इल्जाम लगाया और मैं उस पर जिसकी दिल आजारी हुई है उससे माजरत खा हूं और मुझे माफी दे दी जाए। अब जब झूठ बांधा और वजीर आजम पर चूंकि बुग़्ज़ था और वो निकालना था उनके दोस्तों के जरिए, जैसे यहां पर प्रोपोगेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन बरतानिया, अमेरिका, उन ममालिक के अंदर आप किसी पर बगैर किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाते हैं तो इसका आपको जवाब देना पड़ता है। अब वहां पर उनको जवाब देना था, उनको इल्म था कि मेरे ऊपर जो है हार जाना पड़ेगा, मुझे डैमेजेस जो है वो देने पड़ेंगे और मेरी इतनी हड्डी पसली है नहीं, लिहाजा उन्होंने मादरत कर लिया। ये बहुत बड़ी उनकी शिकस्त भी है और आइंदा उनके लिए सबक भी है और बाकी लोगों के लिए भी सबक है। अब दूसरी तरफ जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि मरियम लाहौर में निकली हुई है। एक तरफ तो मैंने आपको बताया फजल रहमान पीपल्स पार्टी, इस वक्त कोई मामला हल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि इस्तीफों के मामले पर बात नहीं करनी। यूसुफ रजा गिलानी ने इसकी तायीद कर दी है कि बिलावल ने कहा है कि सीईसी के अंदर हम बात करेंगे, उसके बाद बात होगी। और सहाफी जो सदीक जान है उन्होंने ये अंदर की खबर दी है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर तो डिस्कशन ही खत्म कर दी है कि ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उससे हम रिजाइन करेंगे। तो वहां से तो वो रिजाइन करेंगे ही नहीं, कौमी असम्बली के इस्तीफों पर सीईसी के अंदर वो बात करना चाहते हैं। अब उस पर भी बात करेंगे, ज़ाहिर है धोखे देंगे जिस तरह अपोजिशन पार्टीज हैं। अब ये मिन्नत तरला कर रहे हैं, बिलावल भी यानी बिलावल का ये फजल रहमान भी और मरियम भी मिन्नत तरला कर रहे हैं, लेकिन जरदारी जो है इतना कमड़ा नहीं है। अगर वो हुकूमत छोड़ेगा तो करप्शन के केसेस को किस तरह वो आगे लेकर चलेगा। अभी तो उनकी वहां हुकूमत है, पुलिस फोर्स तमाम इदारों के अंदर चलती है, तो ये एक सियासी खुदकुशी है। बहरहाल अब मरियम जो है उसको डिफ्यूज करने के लिए, जो वहां इस्लामाबाद में 2 दिन बेइज्जती हुई, अब वो उसको डिफ्यूज करने के लिए लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए चल पड़ी है पूरे लाहौर के अंदर। के बेशक कोरोना से कोई मरता है मरे, हमने अपनी सियासत को जिंदा रखने हैं। मेरे वालिद, मेरे दोनों भाई तो बैरून है, यानी बैरून मुल्क है, लंदन में है, और मैं यहाँ पर ये पूरा जो है वो ड्रामा करके छोड़ूंगी। अब पूरा लाहौर जाम है, फिरोजपुर रोड गजू मता से लेकर आज दाता साहब तक उनकी रैली है, अभी रमा दबा है, इशरा से क्रॉस कर चुकी है। अब देखिए यहां पर ये फिरोजपुर रोड जो है लाहौर का, जो दोस्त जानते हैं उनके इल्म में है, ये सबसे आम तरीन लाहौर का रोड है जिसको पूरा लाहौर को ये लिंक करता है। अगर इसको आप बंद कर देते हैं रैली के जरिए तो आप समझे पूरे लाहौर को आपने खज्जल खुआर करके रख दिया है और कोई ट्रैफिक इधर उधर नहीं हो सकती। अब यहां पर गजू मता से वो चले तो यहां पर जो इचरा है यहां से भी उन्होंने पूरा जो रोड था उसको ब्लॉक कर दिया। आगे वो नगमे वगैरह लगा के सारा ट्राला वगैरह, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक, लोगों को शदीद मुश्किलात। गजू मता जो है वो बहुत दूर है, आपको इल्म है। तो अब यहां पर जो है वो पुलिस ने कहा इस तरह आप ना करें, जहां आपकी रैली है वो भी है गैर कानूनी, आप एसओपीज को वायलेट कर रहे हैं, उस पर भी हम मुकदमात आपके खिलाफ कायम कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन पूरा लाहौर तो ना आप करें, जहां जहां आप कैंप लगाते जाएं और बंद करते जाएं और आप जलील करें लोगों को, ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन जैसे सियासी जोशो खरोश होता है और एक गुल्लू बट की वो जो खास कैफियत होती है वो बंदे पर तारी होती है, तो उन पर तारी हुई। बिल आखिर जो सीसीपीओ ने हदायत दे रखी हैं और फिर हदायत दी गई कि इनको आप गिरफ्तार करें, तो वहां पर इचरा के अंदर जो उनका कैंप लगा हुआ था, वैसे पुलिस कोई जलसे को रोक नहीं रही। लेकिन वो कहते हैं आप जलसा करें क्योंकि आप सियासी शहीद हमारी वजह से ना बने। लोग आते हैं, नहीं आते, अगर कोई खुद मौत से खेलना चाहता है तो आए, करे सब। लेकिन यहां पर उन्होंने वहां पर एक जो शाह है तौसीफ शाह, बड़े आम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जो है 30-35 के करीब गुल्लू भट्टों को। गुल्लू भट्ट मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग अपने मुल्क से ज्यादा उन्हीं चोरों, डाकुओं, लुटेरों के वफादार होते हैं, तो ये एक कैफियत है, ये उस कैफियत को मैं गुल्लू भट्ट कहता हूं। तो ये गुल्लू भट्टों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से कैंप, कुर्सियां सब कुछ उखाड़ कर कहा है कि यहां रोड खाली करो। ये नहीं है कि आप पूरे लाहौर के मालक बन गया, ठीक है, एक सियासी जमात है, आपका राइट है एहतजाज करें, लेकिन आप जहां पर है, मरियम है, उधर है, वो तो चलो बात समझ में आती है, वहां भी रोड खुले होने चाहिए।
लोगों को तंगी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए, एक रोड है, मेन रोड है, आप पूरा दाता साहब तक इसको बंद पहले किए कि ये बैठे हैं, वो अभी शाम को 8 बजे पहुंचेंगी, 7 बजे पहुंचेगी, 9 बजे पहुंचेगी। तो ये मामला जो है बिल आखिर उनकी दौड़ें लगी हैं वहां से, बाकी भाग गए हैं, और ये जो है इनका ये सामान वगैरह उखाड़ लिया गया है, और दीगर बातें जो है इस हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी और कुछ चीजों पर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। और फिर आज बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स सियासी हवाले से आ रही हैं। तो कोई ग्राउंड के अंदर पानी नहीं है, मीनार पाकिस्तान पूरा मौजूद है, अब इन्होंने भरना है और भरेंगे नहीं, लेकिन रात का तारीकी का फायदा उठाएंगे। जब लाइटें ज्यादा होंगी तो बंदे उसके अंदर छुप जाते हैं, ज्यादा दूर से कैमरा जो है वो कवर नहीं करता। इस तरह की स्ट्रेटेजी इनकी बहरहाल है। देखते हैं, लोग अगर आना चाहते हैं वो आए, लेकिन बहरहाल जो इमरान खान को इस्तीफा देने वाला मामला था वो तो खत्म हो गया, और उन्होंने आज अपील भी कर दी है कि मुझे आप हटा सकते नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन लोगों की जानों से मत खेलो। 2 महीने बाद ये सारी अदाकारी कर लेना। लेकिन देखते हैं अब इस हवाले से क्या होता है। क्या अपोजिशन जमातें अपनी जात का सोचती हैं या इस गरीब आवाम का भी सोचती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।